Dear students, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का जो टॉपिक आज फिर हमने चुना है वो है कंबस्शन एंड फ्लैम। क्योंकि पहले ही कंबस्शन के बारे में हमने पढ़ा है, आज का जो टॉपिक होगा वो फ्लैम से रिलेटेड होगा। सो फ्लैम से स्टार्ट करेंगे कि कंबस्शन पहले ही हमने पढ़ा है। फ्लैम को समझने के लिए मैंने सपोज 4 सब्सटेंसेस लिए यहां पे। एक है चारकोल, दूसरा है कैफर, तीसरा मैंने लिया है वैक्स और चौथा मैंने लिया है वुड। ये जो 4 सब्सटेंसेस मैंने लिए हैं, इन सब्सटेंसेस को जलाने के लिए मैंने एक कैंडल का इस्तेमाल यहां पे किया है। कैंडल के ऊपर जो ये शोला भड़क रहा है, पहले ही आप जानते हैं, कैंडल को आपने जलते हुए देखा होगा। मैंने इन सब्सटेंसेस में से स्मॉल पीसेस को लिए हैं, फिर इस कैंडल के इस फ्लेम पे रखा है। मैंने क्या देखा, चारकोल को जब मैंने रखा इस पे, तो मैंने देखा नो फ्लैम इज प्रोड्यूस्ड। चारकोल जो हुआ, जो कोयला है, वो खाली ग्लो हो गया, लेकिन शोला नहीं भड़क गया इस पे, इस चारकोल से। सो नो फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम चारकोल, ओनली इट ग्लोज। चारकोल खाली ग्लो हो गया, लेकिन किसी किस्म की फ्लेम यहां से प्रोड्यूस नहीं हुआ। दूसरा मैंने लिया कैफर। कैफर को मैंने बर्न किया, तो क्या देखा मैंने देखा यहां से एक फ्लेम प्रोड्यूस हो गई। कैफर को जलाने के बाद मैंने देखा फ्लेम प्रोड्यूस होगी, शोला बढ़ गया। इसी तरह वैक्स को भी, वैक्स से भी फ्लेम पैदा होगी। इट बर्न्स विद ए फ्लेम। कैफर एंड वैक्स बोथ बर्न्स विद ए फ्लेम, बट चारकोल डज नॉट बर्न विद ए फ्लेम, इट ओनली ग्लोज। चारकोल से फ्लेम पैदा नहीं हुआ, लेकिन कैफर और वैक्स से फ्लेम पैदा हो गया। अब एक और चीज यहां पे मैंने ली है वुड। ये भी फ्यूल है। फ्यूल को जब मैंने फ्यूल के पीस को इस फ्लेम पे रखा, तो मैंने देखा एट फर्स्ट इट बर्न्स विद ए फ्लेम। पहले ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, यहां से पहले फ्लेम शुरू हो गया, शोला बढ़ गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये चारकोल में तब्दील हो गया, ये खाली ग्लो हो गया। तो हम कह सकते हैं एट फर्स्ट इट बर्न्स विद ए फ्लेम बट लेटर ग्लोज विद ए चारकोल। तो यहां से क्या हमने समझ लिया है, हमने देखा only those solid or liquid substances which vaporize on being heated burn with a flame। खाली वो substances जिनको हम बर्न करते हैं, वो वेपर्स में तब्दील होते हैं, वही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। सो हम कह सकते हैं सिंपली, खाली वो सॉलिड फ्यूल्स होंगे या लिक्विड होंगे, वही फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ऑन बर्निंग वेपराइज होते हैं। अब सिंपली हम कह सकते हैं ये फ्लेम है क्या। A flame is a region where combustion of gaseous substance takes place। फ्लेम एक ऐसी रीजन है जहां पे किन की कंबस्शन होती है, गैसेस सब्सटेंस की कंबस्शन होती है। सो गैसेस से फ्लेम पैदा होता है। उन सॉलिड सब्सटेंस से फ्लेम पैदा होगा जो पहले किस में चेंज होंगे, गैसेस सब्सटेंसेस में। लिक्विड्स में फ्लेम पैदा होगा जो बाद में गैसेस में तब्दील होंगे। लेकिन जो सब्सटेंसेस गैसेस सब्सटेंस में तब्दील नहीं होंगे, तो उनसे फ्लेम पैदा नहीं होगा। तो हम सिंपली कहते हैं फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबस्शन ऑफ गैसेस सब्सटेंस टेक्स प्लेस।
अब गैसेस के बारे में हम देखेंगे। गैस सब्सटेंस सभी जो अंडरगो कंबस्शन, जिनकी कंबस्शन होगी वो प्रोड्यूस फ्लेम करते हैं, क्योंकि गैसेस सॉलिड्स जब गैसेस में होंगे, लिक्विड जब गैसेस फ्लेम पैदा करेंगे, लेकिन गैसेस तो गैसेस ही है, तो इस इनसे फ्लेम पैदा होगी। अब ये जो फ्लेम हमने देखा है, फ्लेम जो बना है, इस फ्लेम को हम इसकी पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, हम इस फ्लेम को जांच लेंगे इस फ्लेम को। तो जो ये फ्लेम है, इट हैज 3 रीजन्स, 3 जोन्स। ये फ्लेम को हमने डिस्टिंग्विश किया है, इट हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 जोन्स, 3 डिस्टिंक्ट जोन्स। जो 3 जोन्स को में हमने फ्लेम को देखा है, ऑब्जर्व किया है, 3 जोन्स में डिवाइड किया है। ये 3 जोन्स क्या है? ये 3 जोन्स समझाने के लिए मैंने एक फ्लेम, कैंडल का फ्लेम यहां पे दिखाया है। ये कैंडल है, ये वैक्स है, क्योंकि वैक्स बर्निंग के बाद वेपराइज होती है तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो ये जो फ्लेम है, यहां पे मैंने 3 रीजन्स दिखाए हैं फ्लेम की। ये जो आउटर मोस्ट रीजन है, 1 2 3, ये जो बाहर का रीजन है, इसको हम कहते हैं आउटर जोन। और जो बीच का रीजन है, इसको हम कहते हैं मिडल जोन। और जो अंदर का रीजन है, इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। सो 3 जोन में मैंने इसको डिस्टिंग्विश किया है, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। ये जो 3 जोन होते हैं फ्लेम के, ये इनर जोन जो होता है, इनर मोस्ट जोन, ये ब्लैक होता है, डार्क इन कलर या ब्लैक इन कलर। इसको हम डार्किश जोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेपर है, ये अनबर्न्ट वैक्स वेपर जो है, ये अनबर्न्ट है। ये जो वेपर पैदा हुआ है वैक्स से, ये अभी अनबर्न्ट है, ये अभी बर्न नहीं हुआ है। ये लीस्ट हॉट होगा, ये लीस्ट हॉट होगा। कभी हम इसको कोल्डेस्ट जोन भी बोलते हैं। ये कम गर्म होगा। इसके बाद जो दूसरा जोन होगा, मिडल जोन, ये ज्यादा जोन तो यही पोर्शन होता है मिडल जोन का। सो इसका कलर जो होता है, येलो कलर होता है। इसमें क्या होता है, जो ये वेपर होता है वैक्स का, ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, इट इज पार्शियली कंबस्शन। यहां पे क्या होता है, पार्शियली कंबस्शन होता है। पार्शियल कंबस्शन की वजह से यहां पे जो हीट भी प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा नहीं होती है, मॉडरेट हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए इसको कहते हैं मॉडरेटली हॉट जोन। ये जो होता है लीस्ट हॉट जोन होता है, और ये होता है मॉडरेटली हॉट जोन। और सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है फ्लेम का, जिसको हम आउटर मोस्ट जोन बोलते हैं, यहां पे क्या होता है, यहां पे कलर जो इस जोन का होगा वो ब्लू होगा, फैटली ब्लूइश कलर होगा ये जोन। और ये जोन जो होगा, यहां पे जो कंबस्शन होगा वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट कंबस्शन इज टेकिंग प्लेस इन आउटर जोन ऑफ फ्लेम। सो दिस जोन इज कॉल्ड द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, और it is also called non-luminous zone, while as this middle zone or yellow zone, this is called the luminous zone of the flame. इस जोन को हम, मिडल जोन को हम कहते हैं ल्यूमिनस जोन। जो आउटर मोस्ट जोन है, इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन भी। क्यों? ये जोन जो है मिडल जोन, यहां से जो पार्शियल कंबस्शन होता है, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, येलो कलर जो यहां पे पैदा होता है, इससे क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। सो हम इसको कहते हैं पार्शियल कंबस्शन, सॉरी पार्शियल जोन ऑफ द फ्लेम, सॉरी नॉन ल्यूमिनस, सॉरी ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, एंड आउटर मोस्ट जोन इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। यहां से हमने जो लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, जितनी लाइट इस येलो जोन से पैदा होती है,
मिडल जोन से, क्योंकि यहां पे क्या होता है, पार्शियल कंबस्शन होता है। थोड़ा फिर से यहीं पे मैंने इस 3 जोनों को डिस्टिंग्विश किया है, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। अब हम सिंपली कह सकते हैं जो इनर मोस्ट जोन है इट इज ब्लैक इन कलर, मिडल जोन जो होता है इट इज येलो इन कलर, और आउटर जोन जो होता है इट इज फैंटली ब्लूइश इन कलर। और इनर मोस्ट जोन जो होता है ये लीस्ट हॉट होगा, इसको हम कोल्डेस्ट जोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम कोल्डेस्ट जोन या लीस्ट हॉट जोन? क्योंकि यहाँ पे पार्ट ऑफ द फ्लेम जो होता है, सॉरी लीस्ट हॉट जोन या कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है हॉट वेपर्स जो पैदा होते हैं ये अभी कंबस्शन नहीं होता है। यहाँ पे इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ हॉट वेपर्स ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल। कंबस्टेबल मटेरियल क्या होता है यहाँ पे? वैक्स। ये जो वैक्स है अभी ये हुआ है हॉट वेपर में तब्दील। अब मिडिल जोन में क्या है? ये येलो कलर है। क्यों? इसको हम ब्राइट ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं क्योंकि येलो कलर से हमें लाइट मिलती है। ज्यादातर जोन जो होता है पार्ट फ्लेम का वो इसी जोन का होता है। इस जोन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो पार्शियली कंबस्शन होती है उस फ्यूल की, और जो फ्यूल कुछ रहता है यहाँ पे जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होंगे वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इस जोन में कुछ रहते हैं। यहां पे उनकी कंप्लीट कंबस्शन होती है। आउटर जोन में यहां पे कंप्लीट कंबस्शन होता है इस वैक्स का। इट इज फैंटली ब्लूइश इन कलर। क्यों? क्योंकि यहां पे कंप्लीट कंबस्शन, जहां पे कंप्लीट कंबस्शन होगा वहां पे ब्लूइश इन कलर होता है, और जहां पे पार्शियली कंबस्शन होता है वहां पे येलो कलर होता है। तो यहाँ पे जो कलर होगा वो ब्लू होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होती है। यहाँ पे क्यों कंप्लीट कंबस्शन होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन जो एयर से आता है वो मिक्स होता है वेल विद द फ्यूल, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है। और इस जोन को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। सो इन 3 जोनों को हमने डिवाइड किया है। इस आउटर मोस्ट जोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी 1800 डिग्री तक सेल्सियस 1800 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब सवाल है ये जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बार बार हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा है। एनी सबस्टेंस व्हिच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ा है हमने। फ्यूल्स व्हिच आर obtained from the dead remains of living organisms takes millions of years in formation of fossil fuels. But अब ये जो फ्यूल है थोड़ा और हम पढ़ेंगे इस फ्यूल के बारे में। आइडियल फ्यूल कौन सा फ्यूल होगा? बेहतरीन फ्यूल, गुड फ्यूल जो होगा वो कौन सा फ्यूल होगा? वो फ्यूल होगा जो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इनमें से फुलफिल करता होगा। उस फ्यूल को हम कहते हैं आइडियल फ्यूल। क्या होगा आइडियल फ्यूल? उस फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल कहते हैं जिनमें ये क्वालिटीज होंगी। नंबर 1, वो चीप होगा। वो फ्यूल जो सस्ता होगा उसको हम कहते हैं आइडियल फ्यूल। इसी एक पॉइंट से हम उसको आइडियल फ्यूल नहीं कहेंगे, बल्कि ये भी एक पॉइंट होगा इसमें कि जो चीप होगा नंबर 1, और जो इजिली अवेलेबल होगा, जो आसानी से हम हासिल कर सकते हैं, जो अवेलेबल होगा आसानी से। और तीसरी बात है जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, उस फ्यूल को भी हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। और साथ साथ में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए आइडियल फ्यूल की, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। पीछे वो कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो होता है आइडियल फ्यूल की कंप्लीट कंबस्शन होनी चाहिए। तो जिस फ्यूल का कंबस्शन कंप्लीटली होगा तो उसको भी हम वो आइडियल फ्यूल में शुमार हो सकता है, और इजी टू ट्रांसपोर्ट होगा, जो आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो और ये चीजें जरूरी होनी चाहिए आइडियल फ्यूल में, जो चीप होगा,
जो इजिली अवेलेबल होगा, जो कंप्लीट जिसमें कंप्लीट कंबस्शन होगी, जो इजी टू ट्रांसपोर्ट होगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता होगा, उसको हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, इसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें एक पॉइंट टर्म है, इसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूसर on complete combustion of 1 kilogram of fuel. 1 kilogram of fuel is called its calorific value. एक बार फिर, amount of heat energy producer, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी जब एक किलोग्राम फ्यूल कंप्लीट कंबस्शन होगा, जब एक किलोग्राम फ्यूल का कंबस्शन कंप्लीट होगा और वो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता होगा, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। So the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। सपोज यहां पे कुछ फ्यूल्स मैंने दिए हैं, यहां पे एक फ्यूल है वुड। वुड जो है, 1 किलोग्राम वुड अगर हम जलाएंगे तो वहां से पैदा होती है हीट 17,000 to 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम। सो इसका वुड का कैलोरीफिक वैल्यू तो फिर है 17,000 to 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट है। अब कोल जो है, 25,000 to 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम कोल जलाने से कंप्लीट कंबस्शन जब कोल का होगा तो 25,000 to 33,000 तक किलो जूल पर किलोग्राम ये एनर्जी रिलीज करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। इसी तरह पेट्रोल जो है, 47,000 पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी 47,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबस्शन। लेकिन ये याद रखना, कंप्लीट कंबस्शन में 1 किलोग्राम कितना हीट प्रोड्यूस करता है, वो इसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। डीजल और पेट्रोल का भी 45,000 है, पेट्रोल का 47,000 है, डीजल केरोसिन का 45,000 है। दैट मीन्स डीजल जो है, केरोसिन जो है, इनका कैलोरीफिक वैल्यू है 45,000, यानी 1 किलोग्राम डीजल, 1 किलोग्राम केरोसिन बर्न करने से कंप्लीट कंबस्शन जब उनकी होगी तो वो प्रोड्यूस करते हैं हीट 45,000। इसी तरह एलपीजी का है 55,000। सो एलपीजी भी प्रोड्यूस करता है। यहां पे हमने देखा एलपीजी का अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू है। सो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।